पाकिस्तान अक़वाम आलम में आवाज रखता है कि आपने देखा कि जब इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम थे तो किस तरह खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे उन्होंने आवाज उठाई थी, फलस्तीन के लिए भी, कश्मीर के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए तर्जुमानी की थी उन्होंने मुस्लिम उम्मा की। जी सेनेटर फैसल जावेद साहब जी, इस रेजोल्यूशन पे बात करनी है। जी बिल्कुल, इंतहाई संजीदा पहलू है। इस पे एक बहुत पहले इस पे बात होनी चाहिए थी और रोज़ होनी चाहिए थी बात। और पाकिस्तान को जिस अंदाज में ये मुकदमा उठाना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उस अंदाज में नहीं उठाया। ना हमारे फॉरेन ऑफिस ने उस अंदाज में उठाया, ना हमारी हुकूमतों ने उस अंदाज में उठाया। और अब ज़रूरत इस अमर की है कि खुदारा इस तकरीरों से, रेजोल्यूशन से आगे निकले मुसलमान दुनिया और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाए। हमें कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र नहीं आती। इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए, इंसानों के लिए जो दर्द रखना चाहिए, जो आवाज़ उठानी चाहिए, उसकी हमें अक्कासी होते हुए हर गज़ दिखाई नहीं देती। और इसमें जहाँ हम तमाम मुसलमान ममालिक की बात करते हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान को बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरों पे उंगलियां उठाए हम, लेकिन अपना कुछ भी ना करें, अफसोस का मकाम है। अभी ये जो रिपोर्ट आई है गजा हेल्थ मिनिस्ट्री की कि वहां पर इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से 1 मिलियन लोग जो हैं वो उसका शिकार बने। 1 मिलियन, 10 लाख लोग, ये इन्फेक्शियस डिजीज। वो इमदाद लेने जाते हैं, उन्हें गोलियां दी जाती हैं, उन्हें इमदाद नहीं मिलती। वो लोग, वो बच्चे, अभी आप 5 मिनट पहले की मैं आपको एक खबर देता हूं कि मेलन्यूट्रिशन की वजह से अभी 16 बच्चे अभी वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, फौत हो गए। वहां पर बच्चे, खवातीन, जिस तरह से, जिस बेदर्दी से उनको शहीद किया जा रहा है और इसमें शिद्दत आ रही है, लेकिन आवाज उठाने वालों की कोई शिद्दत नहीं आ रही है, कोई फील ही नहीं हो रहा। इंसानियत ही खत्म हो गई है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान एक आवाज रखता है। पाकिस्तान अक़वाम आलम में आवाज रखता है कि आपने देखा कि जब इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम थे तो किस तरह खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे उन्होंने आवाज उठाई थी, फलस्तीन के लिए भी, कश्मीर के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए तर्जुमानी की थी उन्होंने मुस्लिम उम्मा की। मैं हार्वर्ड में था, वहां मुझे एक स्टूडेंट मिला और उसने कहा ही वॉज फ्रॉम इजिप्ट। वो पाकिस्तान से नहीं था, इजिप्ट से था। उसको पता चला कि मैं इमरान खान की पार्टी में। उसने कहा कि प्लीज कन्वे माय मैसेज टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान दैट वी आर प्राउड ऑफ हिम। हमें उन पे फख्र है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी की है। उन्हें क्या ये मेरा मैसेज दीजिएगा कि हमारे सर फख्र से बुलंद है। यह है पाकिस्तान का मकाम। जब आवाज उठाने को आए तो आप देखें कि किस तरह से तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं आपकी ताईद भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं। आज जब हमने देखा कि उस स्टूडेंट ने बात की कि हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस अंदाज में पाकिस्तान ने मुकदमा लड़ा अक़वाम मुत्तहिदा में कि 15 मार्च को आलमी दिन डिक्लेयर कर दिया गया इस्लामोफोबिया के खिलाफ। आज जो नस्ल कशी हो रही है मुसलमानों की, आज जो फलस्तीन पे जुल्म सितम हो रहा है, आज जो कश्मीर में हो रहा है, कौन आवाज उठाएगा इसकी? पाकिस्तान का फर्ज बनता है, इस्लाम के नाम पे बनने वाला वाहिद मुल्क है ये, और आवाज नहीं उठा रहे हम। हमें आवाज उठानी चाहिए, यूनाइटेड होके हमें दुनिया को बावर कराना चाहिए। हम एक जिंदा कौम है, हम आवाज उठा सकते हैं। यहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, जब आम शहरी निकलते हैं फलस्तीन के हकूक के लिए, पूरी दुनिया में लोग निकले, नॉन मुस्लिम्स भी निकले हैं। उन पे कोई लाठीचार्ज हुआ कोई लाठीचार्ज? नॉन मुस्लिम्स निकले दुनिया में। आप देख, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में लोग निकले, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट रजिस्टर किए, अभी भी कर रहे हैं।
मुसलमान भी हैं, उनमें नॉन मुस्लिम्स भी हैं, फलस्तीन के हकूक के लिए बाहर निकलते हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड कराते हैं। पाकिस्तानी भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी निकलते हैं। हर इतवार को कुछ ना कुछ हो रहा होता है। पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में निकलते हैं तो उन पे लाठी चार्ज हो जाता है। ओ भाई, फलस्तीन के हकूक के लिए निकलते हुए हम सबको तो यूनाइटेड होना चाहिए। हमारी हुकूमत को तो प्रमोट करना चाहिए इन चीजों को कि पूरा मैंने एहतजाज के लिए निकले। तो यहां से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, आज की इस रेजोल्यूशन के थ्रू, ये रेजोल्यूशन टाइप करके आ जाती है, मौका मिल जाता है, मैं भी तकरीर कर लूंगा, आप भी बात कर लेंगे, वो भी बात कर लेंगे, सब कर लेंगे। जरूरत इस अमर की है कि खुदारा इन तकरीरों से हम निकलें और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं। कोई वाज़ेह हिकमत अमली हो सामने। हवा में खेली जा रहे हैं, लोग मरी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, मरी। वो बॉब डिलन ने जो कहा था कि हाउ मेनी डेथ्स विल इट टेक टिल यू रियलाइज दैट टू मेनी पीपल हैव डाइड। And how many years करते हैं? Thank you, how many years must one man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take then you realize that too many people have died? How many will it take? How many? कितने? सैकड़ों के हिसाब से लोगों को मारा जा रहा है। इसलिए चेयरमैन साहब, एक ही बात करूंगा कि खुदारा इस इशू पर, कश्मीर के इशू पर, लेट्स नॉट डू पॉलिटिक्स, लेट्स बी अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान बन जाए, इंसानियत के तौर पे प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान अक़वाम आलम में आवाज रखता है कि आपने देखा कि जब इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम थे तो किस तरह खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे उन्होंने आवाज उठाई थी, फलस्तीन के लिए भी, कश्मीर के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए तर्जुमानी की थी उन्होंने मुस्लिम उम्मा की। जी सेनेटर फैसल जावेद साहब जी, इस रेजोल्यूशन पे बात करनी जी जी बिल्कुल। इंतहाई संजीदा पहलू है, इस पे एक बहुत पहले इस पे बात होनी चाहिए थी और रोज़ होनी चाहिए थी बात। और पाकिस्तान को जिस अंदाज में ये मुकदमा उठाना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उस अंदाज में नहीं उठाया। ना हमारे फॉरेन ऑफिस ने उस अंदाज में उठाया, ना हमारी हुकूमतों ने उस अंदाज में उठाया। और अब ज़रूरत इस अमर की है कि खुदारा इस तकरीरों से, रेजोल्यूशन से आगे निकले मुसलमान दुनिया और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाए। हमें कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र नहीं आती। इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए, इंसानों के लिए जो दर्द रखना चाहिए, जो आवाज़ उठानी चाहिए, उसकी हमें अक्कासी होते हुए हर गज़ दिखाई नहीं देती। और इसमें जहाँ हम तमाम मुसलमान ममालिक की बात करते हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान को बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरों पे उंगलियां उठाए हम, लेकिन अपना कुछ भी ना करें, अफसोस का मकाम है। अभी ये जो रिपोर्ट आई है गजा हेल्थ मिनिस्ट्री की, कि वहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से 1 मिलियन लोग जो हैं वो उसका शिकार बने। 1 मिलियन, 10 लाख लोग, ये इन्फेक्शियस डिजीज। वो इमदाद लेने जाते हैं, उन्हें गोलियां दी जाती हैं, उन्हें इमदाद नहीं मिलती। वो लोग, वो बच्चे, अभी आप 5 मिनट पहले की मैं आपको एक खबर देता हूं कि मेल्ट्रिशन की वजह से अभी 16 बच्चे अभी वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, फौत हो गए। वहां पर बच्चे, खवातीन, जिस तरह से, जिस बेदर्दी से उनको शहीद किया जा रहा है, और इसमें शिद्दत आ रही है, लेकिन आवाज उठाने वालों की कोई शिद्दत नहीं आ रही है, कोई फील ही नहीं हो रहा। इंसानियत ही खत्म हो गई है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान एक आवाज रखता है,